आणि त्या 10PLच्या फायनल सामन्यामध्ये लगातार 3 षटकार मारून आपल्या संघाला विजय मिळवून देणारा हा नवाज खान या ठिकाणी नॉन स्ट्राईक एंडवर आपल्याला पाहायला मिळतोय. स्ट्राईक एंडवर बबलू खामकर आहे. आणि जर पाहायचं झालं तर या रंगतदार सामन्यामध्ये निश्चितच आज रंगत भरण्यासाठी हे खेळाडू, हे क्रिकेटचे सितारे या मैदानावर आज अवतरलेले आपल्याला दिसत आहेत. तर पहिलं षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवर कोण येणार यात विचार विनिमय सुरू आहे. आणि याच विचार विनिमयात गोलंदाजी मार्कवर आलेला गोलंदाज अभिजित ठाकूर. मॅन फ्रॉम दिघोडे, नक्कीच मोठे बंधू विश्वजित ठाकूर, ज्याचं नाव आपण आज संपूर्ण जगात ऐकतो, असा टेनिस क्रिकेटचा स्टार विश्वजित ठाकूर याचा छोटा भाऊ अभिजित ठाकूर, ज्यांनी देखील क्रिकेटमध्ये आपलं नाव अगदी अजरामर केलंय, अगदी कायम केलंय. असा अभिजित ठाकूर आज पाहायचं झालं तर याचा आयकॉन म्हणून खेळताना दिसेल, तो म्हणजेच जय हनुमान सर्वे या संघासाठी. आणि निश्चितच सर्वे संघाकडून आज जर पाहिलं तर वैयक्तिक पहिलं आणि सांघिक पहिलं षटक घेऊन पंच अजीम शेख यांचा इशारा येतोय, लेट्स प्ले बिगेन, लेट्स गेम ऑन. पहिला चेंडू अभिजित ठाकूर, राईट आर्म ओव्हर द विकेट, मारा करेल बबलूला. पहिल्याच चेंडूला शॉर्ट पिच चेंडू फेकला होता, नक्कीच पहिला चेंडू पाठवून दिला, हुक केला, चेंडू गेला वाईडिश, स्क्वेअर लेग, सीमा रेषा पार, षटकार. किंवा वेगळ्या उंचीवर आपल्याला दिसेल. पुढचा चेंडू घेऊन गोलंदाज, यावेळी चांगला फटका आलाय, सुंदर फटका आलाय, स्क्वेअर कट केलाय, चेंडूला पाठवून दिलाय, 1 बाउन्स, 2 बाउन्स, 3 बाउन्स, सीमा रेषा पार. नक्कीच चांगला फटका होता, बॅकवर्ड पॉइंटला चौकार येतोय डीजे. दिवसात मित्रांनो पाहिलं तर 2 50 लागलेल्या दिसल्या. एक म्हणजे महाड संघाकडून खेळताना योगेश पेनकरने 20 चेंडूंमध्ये 70 धावांची खेळी केली होती. पुढचा चेंडू हा देखील चांगला फटका आलाय, या चेंडूवर 1 धाव येईल. एका धावेच्या सहाय्यानं तिसऱ्या चेंडूनंतर धावसंख्या होईल ती म्हणजेच 11. तर योगेश पेंडकरनं 20 चेंडूंमध्ये 70 धावांची खेळी केली होती. आणि नवगाव संघाच्या हेमंत पाटीलनं 5व्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना जर पाहिलं तर 14 चेंडूंमध्ये 54 धावांची खेळी कालच्या दिवसात आपण शेवटच्या सामन्यात केलेली पाहिली. तर अप्रतिम असे सामने कालच्या दिवसात रंगले. 88 धावा होताना पाहिल्या, 89 धावा त्याच सामन्यात चेस देखील होताना पाहिल्या. आणि निश्चितच असे भयानक आणि भयावह सामने सुरू असताना नक्कीच आजच्या सामन्यामध्ये कोणाचं पारडं जड असणार हे देखील या ठिकाणी पाहणं गरजेचं आहे. कारण पहिल्या 3 चेंडूंवर जर पाहिलं तर तब्बल 11 धावा कुठून काढल्यात, त्या म्हणजेच बबलू खामकरने. आणि स्ट्राईक एंडवर असलेला गोलंदाज निश्चितच तो म्हणजेच अभिजित ठाकूर, त्याच्यावर मात्र प्रेशर टाकण्याचं काम केलंय. आता मात्र स्ट्राईकवर नवाज खान येतोय. यावेळी नवाजचा फटका, इनसाइड आउट फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता. नक्कीच पहिल्याच चेंडूवर सोपा झेल देऊन नवाज खान बॅक टू द पॅव्हलियन. डीजे मास्टर, ज्या काही होत्या त्या सर्वांचा चुराडा करून नवाज खान डगआउटमध्ये 0 या धावसंख्येवर परतलाय. ज्यावेळी एखादा आईबाप आपल्या मुलाकडून 70 ते 80% अपेक्षा ठेवतो आणि 10वीच्या परीक्षेत जेव्हा मुलगा नापास होऊन घरी येतो तेव्हा त्या आईवडिलांची काय अवस्था होत असेल, ती अवस्था आज नागोठणे संघाची झालेली दिसते. नवाज खान एक नावाजलेला खेळाडू आहे, परंतु आज मात्र पहिल्याच चेंडूवर अभिजित ठाकूरचा शिकार ठरला आणि अप्रतिम झेल पॉइंट रिझनच्या दिशेने प्रणितनं त्या ठिकाणी टिवला. आता मात्र नवीन आलेला फलंदाज निहाल तन्नू, आयकॉन खेळाडू आहे निहाल तन्नू. गोलंदाजी मार्कवर मात्र अभिजित ठाकूर. पहिल्या 2 चेंडूंवर 10 धावा खाल्ल्या होत्या, नंतर चांगला कमबॅक. यावेळी चांगला फटका आलाय, स्ट्रेट आलाय, चेंडू जाईल गॅप मधून 4 धावांसाठी. खणखणीत चौकार, लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनला हिट केलाय डीजे.
या ठिकाणी जर पाहिलं तर अप्रतिम सुरुवात निहालच्या माध्यमातून देखील झाली. पहिल्या चेंडूवर चौकार ठोकून खातं उघडलंय आपलं. पुढचा चेंडू यावेळी मात्र रिवर्स अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न. रिवर्सचा फटका मित्रांनो नक्कीच लागला तर आबाद नाहीतर बर्बाद असं म्हटलं जातं आणि त्याच प्रकारचा हा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता, परंतु बॅट आणि चेंडूचा संपर्क आला नाही. निहालचं नशीब असं की नशीब चेंडू स्टंपवर हिट झाला नाही, परंतु जर पाहिलं तर पहिलं षटक संपलं आणि पहिल्या षटका अखेर जर पाहिली तर धावसंख्या झाली 1-16. पहिल्या षटकात 16 म्हणजे चांगली धावसंख्या उभारली, ती म्हणजेच सर्वे नागोठणे या संघानं. तत्पूर्वी निखिल पाटील आपण देखील समालोचन कक्षामध्ये यायचं आहे. निखिल पाटील आपला देखील इथे सत्कार केला जाईल. एक मोठा खेळाडू आहे निखिल पाटील. सन्मान्य सुनीलजी दिवेकर आपल्याला विनंती असेल आपल्या शुभ हस्ते आपण निखिल पाटीलचा सत्कार करायचा आहे. पहिल्या षटकामध्ये तब्बल 16 धावा या धावफलकावर लागल्यात. आता मात्र दुसरं षटक घेऊन गोलंदाजीमध्ये कोण येणार किंवा गोलंदाजी मार्कवर कोण येणार यात विचार विनिमय सुरू. आणि गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज समर्थ कडू, मॅन फ्रॉम उरण. नक्कीच मित्रांनो जर पाहिलं तर रायगड जिल्ह्याला क्रिकेटची पंढरी म्हटलं जातं आणि रायगड जिल्ह्यामधील जर पाहिलं तर पनवेल आणि उरण हे 2 तालुके आहेत ज्यामध्ये मोठमोठे क्रिकेटचे सितारे आज जन्माला आलेले आपण पाहतो. त्यातीलच हा एक खेळाडू आहे तो म्हणजेच समर्थ कडू. नक्कीच एक नावाजलेला खेळाडू आहे, नावाजलेला गोलंदाज आहे आणि तोच समर्थ कडू वैयक्तिक पहिला आणि सांघिक दुसरं षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होईल. तो म्हणजेच या जय हनुमान सर्वे संघाकडून. स्ट्राईक एंडवर फलंदाज आहे तो म्हणजेच निहाल तनू. नॉन स्ट्राईक एंडवर फलंदाज आहे तो म्हणजेच बंटी खामकर, बबलू खामकर. बबलू खामकरचा विचार केला तर 11 धावांवर आत्तापर्यंत नाबाद खेळतोय. पहिले 3 चेंडू फेस केले होते, त्यानंतर मात्र अद्याप स्ट्राईक मिळालेली नाही आहे. पुढला चेंडू पहिल्याच चेंडूला इनसाइड एज घेऊन चेंडू गेला. शॉर्ट फाईन लेगला चेंडूला अडवलं गेलं, चेंडूला रोखलं गेलं, चेंडूला थांबवलं गेलं. या चेंडूवर 1 धाव धावून पूर्ण केली. एका धावेच्या साह्यानं धावसंख्येत वृद्धी झाली. धावसंख्या झाली ती म्हणजेच 17 आणि 17 हा आकडा क्रिकेटच्या इतिहासात खतरा म्हणून ओळखला जातो आणि निश्चितच हा खतरा आता कोणाला होणार, कोण ठरणार बाजीगर या चेंडूवर आपण पाहू. पुढला चेंडू घेऊन गोलंदाज सज्ज. यावेळी मात्र मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, फटका फसलाय. झेल खाली क्षेत्ररक्षक, अप्रतिम प्रयत्न, परंतु झेल काही हातात ठेवता आला नाही, झेल काही टिपता आला नाही. नक्कीच मित्रांनो या स्पर्धेमध्ये जर तुम्ही खेळत असाल, एवढ्या मोठ्या संघासमोर तुम्ही खेळत असाल तर तुम्हाला अशा प्रकारची चूक करून चालणार नाही. निश्चितच तुम्हाला प्रत्येक झेल हा टिपावाच लागेल. असं म्हटलं जातं टेक कॅचेस अँड विन द मॅचेस. पकडा झेल आणि जिंका खेळ. निश्चितच मित्रांनो जर तुम्ही IPLचा पंजाब आणि बँगलोरचा सामना पाहिला असाल तर त्यात अनुज रावतनं आधीच्या चेंडूवर लियम लिव्हिंगस्टोनचा चांगला झेल टिपला आणि नंतरच्या षटकात जर पाहिलं तर जो झेल सोडला ओडियन स्मिथचा, त्याच ओडियन स्मिथनं नंतर येऊन 8 चेंडू आणि 26 धावा करत आपल्या पंजाब किंग्स संघाला विजय मिळवून दिला होता. नक्कीच प्रेशर कितीही असो, दबाव कितीही असो, त्यात मात्र तुम्हाला निखरून येणं गरजेचं असतं. पुढला चेंडू समर्थ कडू. यावेळी चांगला फटका आहे परंतु फटका मिसटाईम आहे. झेल खाली कोण, तर झेल खाली निखिल होता. आयकॉनिक खेळाडू आहे, मोठा खेळाडू आहे, परंतु मोठ्या खेळाडूकडून देखील दादा चूक होऊ शकते. हे प्रात्यक्षिक आणि 2 चेंडूंवर 2 झेल देखील सुटल्या जाऊ शकतात. हे देखील प्रात्यक्षिक की आपण खेळामध्ये पाहिलं. नक्कीच निखिल मात्र डोक्यावर हात मारून घेईल, कारण झेल सोडलाय की खेळ सोडलाय. पुढला चेंडू बघा मित्रांनो, बघा याचा मागच्या चेंडूवर झेल सुटला होता आणि त्याच्या आधीच्या चेंडूवर जर पाहिलं तर निहालचा झेल सुटला होता. डीजे मास्टर बलवत्तर तर सगळं काही होतं, परंतु नशिबाचं घोडं एकदा उलटं फिरलं का ते उलटं फिरत जातं. पुढचा चेंडू गोलंदाज सज्ज.
यावेळी बघा नशिबाचं घोड नाही परंतु फलंदाज उलटा फिरला, परंतु इथे मात्र पुन्हा एकदा नशीब आहे ते म्हणजेच राज 11 नागोठणे संघाकडे. कारण जर पाहिलं तर 2 झेल सुटल्या आणि वारंवार मिसफिल्डचा शिकार होतोय तो म्हणजेच जय हनुमान सर्वे संघ. निश्चितच मित्रांनो अप्रतिम खेळ हा जय हनुमान सर्वे संघाच्या गोलंदाजांनी केलाय, परंतु त्यात मात्र जी क्षेत्ररक्षकांची साथ पाहिजे ती साथ या ठिकाणी लाभताना दिसत नाहीये. 5 चेंडू फेकले गेलेत. अंतिम चेंडू यावेळी देखील जर पाहिलं तर टॉप एज घेऊन चेंडू गेला होता. पुन्हा एकदा मिसफिल्ड, नक्कीच पुन्हा एकदा खराब क्षेत्ररक्षण, खराब 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 अतिशय खराब डीजे. तर या षटकात तब्बल 14 धावा आल्या. धावसंख्या झाली 2 षटकांअखेर 1 बाद 30. नक्कीच मित्रांनो जर पाहिलं तर या षटकात ज्या 14 आल्या त्यात 2 झेल सुटल्या. एक षटकार तो झेल जर झाला असता तर वाचवता आला असता आणि एक चौकार देखील अगदी सोपा चौकार सोडला. म्हणजे जर पाहिलं तर मित्रांनो दबाव काय असतो, दबाव काय असतो मित्रांनो विचारात द्या. ओके 30 धावा झालेल्या आहेत. हॅलो, यावेळी मोठा फटका आलाय. चेंडू गेलाय तो म्हणजेच लॉंग ऑन सीमारेषा पार. डीजे मास्टर इथे जर पाहिलं तर मित्रांनो काय झालंय. पुढला चेंडू अप्रतिम गोलंदाजी. पहिला निर्धाव, दुसरा षटकार, तिसरा निर्धाव. या ठिकाणी बबलू खामकरला मात्र एकेकाळी जर पाहिलं तर रोखलंय, एका वेळी जर पाहिलं तर ठोकलंय बबलूने देखील. परंतु जर पाहिलं तर 2 झेल का सोडल्यात. 36 धावांपर्यंत मजल मारली आतापर्यंत ती म्हणजेच राज 11 नागोठणे संघानं. पुढचा चेंडू यावेळी चांगला फटका आलाय. निश्चितच अगदी पायात खोलवर टप्प्याचा चेंडू टाकला होता. या चेंडूला पाठवून दिलं ते म्हणजेच काऊ कॉर्नर रिजनच्या दिशेने. त्या ठिकाणी समर्थ कडू क्षेत्ररक्षकाच्या भूमिकेत तैनात होता, त्यानं क्षेत्ररक्षण केलं, अप्रतिम चेंडू अडवला आणि या चेंडूवर मात्र 1 धाव आली. एका धावेच्या साह्यानं धावसंख्या झाली 37. 37 रन्स ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट. पुढचा चेंडू गोलंदाज सज्ज. यावेळी मात्र नक्कीच लोकल बॉय आपली कमाल दाखवताना, आपला जलवा दाखवताना, आपला जलवा बिखेरताना राज धारवे मॅन फ्रॉम सर्वा अप्रतिम गोलंदाजीचा नमुना पेश करतोय. नक्कीच जर पाहिलं तर तो षटकार राहिला असला तरी देखील अवघ्या 7च धावा या षटकामधील 5 चेंडूंवर खर्च केल्यात. यावेळी मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, नक्कीच चेंडू हवेत आहे, झेल खाली, क्षेत्ररक्षक पोहोचणार का. अप्रतिम प्रयत्न होता, ऑलमोस्ट क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी पोहोचला होता, परंतु नक्कीच झेल काही टिपता आला नाही, चेंडू काही रोखता आला नाही आणि या चेंडूवर देखील 2 धावा या धावून पूर्ण केल्या. 2 धावांच्या साह्यानं धावसंख्या झाली ती म्हणजेच 39. 3 षटकांमध्ये 39 धावा. म्हणजे जर पाहिलं तर दादा 13ची सरासरी या ठिकाणी मेंटेन ठेवलेली आहे. पहिल्या षटकामध्ये पाहिलं तर 16 धावा आल्या होत्या, दुसऱ्या षटकामध्ये 14 धावा आल्या म्हणजे 30 धावा आणि या षटकामध्ये जर पाहिलं तर फक्त 9 धावा खर्च केल्या तर राज धारवेनं. आता मात्र अंतिम षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवर निखिल धारवे सज्ज होईल. मॅन फ्रॉम सर्वे, एक अप्रतिम खेळाडू आहे, नावाजलेला खेळाडू आहे. आज मात्र
आपल्या संघासाठी खेळताना दिसतोय. नक्कीच मित्रांनो, या ठिकाणी या मैदानावर जर तुम्ही खेळत असाल तर तुमच्या समोर कितीही मोठं लक्ष असू द्या, तुम्ही नक्कीच ते चेस करू शकता. फक्त तुमच्या मनातून ती इच्छा पाहिजे आणि हीच इच्छा घेऊन दोन्ही संघ उतरलेत. निखिल धारवे पहिला चेंडू, अप्रतिम चेंडू, तेवढाच नक्कीच इथे मात्र डिरेक्ट हिट होणं गरजेचं होतं. पाठीमागून बॅकिंग आली होती. शॉट फाईन लेगचा क्षेत्ररक्षक विचार करत राहिला आणि विचार करता करता या ठिकाणी बाईच्या स्वरूपात एक धाव चोरून घेतली. एका धावेच्या साह्यानं धावसंख्या 40 वर जाऊन पोहोचली. आणखी 5 चेंडू या षटकातील या इनिंग मधील येणं बाकी आहेत आणि 5 चेंडूंवर किती धावा काढल्या जाणार नक्कीच मित्रांनो या येत्या 5 चेंडूंवर समजून जाईल. निखिल धारवे अप्रतिम चेंडू, पहिला चेंडू फेकला. यष्टीरक्षक थोडासा चुकला होता परंतु नंतर मात्र कमबॅक. इथे मात्र चांगला चेंडू, शॉर्ट पिच स्वरूपाचा चेंडू होता. फलंदाजाला काही चेंडू समजला नाही आणि इथे मात्र विकेट सॅक्रिफाईस करावी लागते, विकेट गमवावी लागते, विकेट फेकावी लागते, आत्महत्या करावी लागते आणि संधी मिळते पुन्हा एकदा विशाल डीजे मास्टर. तत्पूर्वी यानंतर होणारा सामना असेल तो म्हणजेच पुढचा चेंडू, गोलंदाज सज्ज होईल. निखिल, चांगला फटका आलाय, स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न होता, त्या प्रयत्नात यश तर मिळालंय. चेंडू मात्र ट्रॅव्हल होतोय बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. थर्ड मॅन रिजनला क्षेत्ररक्षक तैनात नाही. पुन्हा एकदा संधी डीजे. धन्यवाद डीजे. या चेंडूवर चौकार आलाय. धावसंख्या झाली ती म्हणजेच 44. पुढला चेंडू निखिल, यावेळी चांगला फटका आलाय. चेंडू जाईल काऊ कॉर्नर, सीमारेषा पार. डीजे मास्टरला पुन्हा एकदा सामना असेल मजगाव विपक्ष रिधा 11 शिगरे. दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती असेल लगेचच नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. मजगाव आणि रिधा 11 शिगरे आणि सोबतच आपली येताना प्लेइंग 11 लिस्ट घेऊन यायचं आहे. पुढला चेंडू, गोलंदाज सज्ज होईल. यावेळी पुन्हा एकदा इनसाइड आउट, चांगला फटका खेळलाय. एक धाव तर धावून पूर्ण होईल. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न नक्कीच बबलू खामकर थोडासा आळशीपणा करतोय, थोडासा आळसतोय, परंतु 2 धावा मात्र या ठिकाणी पूर्ण करण्यापासून कोणतीही कसर ठेवत नाही आहे. या चेंडूवर 2 धावा येत आहेत. धावसंख्या जाऊन पोचते, उडी मारून पोचते आणि वर जाते ती म्हणजेच 52 वर. आता मात्र षटकातील अंतिम चेंडू असेल. अंतिम चेंडू घेऊन गोलंदाजी मार्कवर पुन्हा एकदा निखिल धारवे येईल. मागच्या 3 चेंडूंवर जर पाहिलं तर 3 चेंडूंवर 12 धावा कुठून काढल्यात आणि या षटकातील अंतिम चेंडू घेऊन निखिल, या इनिंग मधील अंतिम चेंडू घेऊन निखिल राईट आर्म राऊंड विकेट. शॉर्ट पिच चेंडू, अतिशय खराब चेंडू. या ठिकाणी पंचांचा इशारा नक्कीच येतोय स्क्वेअर चेंडूचा. मित्रांनो 3 प्रकारे वाईड चेंडू दिला जातो. एक तर फलंदाज रायटी असेल आणि डाव्या यष्टीच्या वाईड लाईनच्या जर अतिशय बाहेर चेंडू टाकला तर वाईड असतो, उजव्या यष्टीच्या बाहेर टाकला तर वाईड असतो आणि जर बाउन्सर चेंडू हा डोक्याच्या वरून गेला तर देखील पंच तो वाईड देऊ शकतात. ICC लॉ नंबर 22. यावेळी पुन्हा एकदा त्याच प्रकारचा चेंडू आणि इथे मात्र नो चेंडू, कारण हा दुसरा बाउन्सर होता या षटकातील आणि एका षटकामध्ये तुम्ही 2 बाउन्सर चेंडू हे मारू शकत नाही. एका षटकामध्ये तुम्ही एकच बाउन्सर मारू शकता, त्याला तुम्हाला वॉर्निंग दिली जाते आणि त्यानंतर मात्र तुम्ही निश्चितच दुसरा बाउन्सर नो दिला जातो. फ्री हिट असेल. अंतिम चेंडू आहे. धावसंख्या झाली 54. अंतिम चेंडू, फ्री हिट. फ्री हिट नक्कीच फ्री हिटचा या ठिकाणी फायदा घेता आला नाही. षटक संपलं, इनिंग संपली. शेवटच्या चेंडूवर 1 धाव आली. बबलू खामकरचा विचार केला तर नाबाद राहिला. नक्कीच अप्रतिम फलंदाजी केली आणि जर पाहिलं तर बबलू खामकर हा वैयक्तिक
16 चेंडू आणि 38 धावांची खेळी करून नाबाद आहे. एकदा जोरदार टाळ्या बबलू खामकर साठी वाजवायच्या आहेत. अप्रतिम खेळाडू या ठिकाणी या स्पर्धेला या सामन्याला सुरुवात या ठिकाणी बबलू खामकरच्या तडाखेबंद षटकाराने झाली. अप्रतिम फलंदाजीने झाली आणि निश्चितच अप्रतिम खेळ या ठिकाणी नागोठणे आणि सर्वे या दोन्ही संघांनी या पहिल्या सत्रामध्ये किंवा पहिल्या इनिंगमध्ये सादर केला. निश्चितच आता मात्र दुसऱ्या सत्राचा खेळ सुरू होईल. दुसऱ्या इनिंगचा खेळ सुरू होईल. जिंकण्यासाठी जय हनुमान सर्वे संघाला 56 धावांचं लक्ष दिलं जाईल आणि हेच 56 धावांचं लक्ष जे 24 चेंडूंवर पार करायचं आहे, हे लक्ष कशा प्रकारे पार केलं जाईल किंवा कशा प्रकारे चेस केलं जाईल हे सांगण्यासाठी मायक्रोफोनवर आमंत्रित करतोय या अख्ख्या रायगड जिल्ह्यातला एक बुलंद आवाज आणि हिंदी उर्दू समालोचक सन्माननीय यासीन मर्चंट सर यांना. हेलो हेलो धन्यवाद धन्यवाद वेदांत. याच दरम्यान सर्वात प्रथम मी विनंती करणार आहे मजगाव आणि रिदा 11 शिगरे या दोन्ही संघांच्या संघ नायकांना की आपण लवकरात लवकर टॉस करण्यासाठी व्यासपीठाकडे यायचं आहे. इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस झालाच पाहिजे. चला मित्रांनो, आपल्याला मी पुकार देतोय. सामना सुरू होण्यापूर्वी आपण टॉस करण्यासाठी लवकरात लवकर व्यासपीठाकडे या. मजगाव संघनायक आणि रिदा 11 शिगरे या संघाचे संघनायक. इनिंग ब्रेकमध्ये आपण टॉस करूया. जो मधला वेळ आहे त्या वेळेचा आपण सदुपयोग करूया. दोन्हीही संघनायक, जर इथे माझा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचला असेल तर कृपया व्यासपीठाजवळ येऊन टॉस करायचा आहे. आणि सर्वात प्रथम मी आलेले जे सर्व मान्यवर आहेत आणि त्याचप्रमाणे आमंत्रित पाहुणे आणि सर्व क्रिकेट रसिक या सर्वांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. त्याचप्रमाणे यूट्यूबच्या साहाय्यानं जे प्रेक्षक जोडले गेले आहेत त्या सर्व प्रेक्षकांचं सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत. आज या स्पर्धेचा अंतिम दिवस आणि अंतिम दिवसातील हा पहिला सामना सुरू आहे. आपण आहोत मुरुड तालुक्यामधील चिकणी या सर्वे या गावामध्ये. सर्वे या गावाच्या मैदानावरती राधाकृष्ण चिकणी ग्रामस्थ मंडळ यांच्या माध्यमातून आयोजित केलेल्या या मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटच्या स्पर्धेमध्ये एक भव्य दिव्य स्पर्धा आहे. पहिला सामना आपण पाहतोय जो 4 षटकांचा आहे आणि निर्धारित 4 षटकांमध्ये जिंकण्यासाठी 56 धावांची गरज. तसं पाहिलं तर नक्कीच एक मोठं आव्हान आहे. परंतु आपण सलग 2 दिवस पाहतोय इथे जी विकेट प्रोव्हाइड केलेली आहे ती अर्थातच फलंदाजांना साजेशी आहे, साहाय्यभूत ठरणारी आहे. आणि मी नेहमीच सांगत असतो, कोणतीही गोष्ट साध्य करण्यासाठी फक्त शक्ती असून चालत नाही, तर त्याला सहनशक्तीची सुद्धा जोड असावी लागते. कारण माणूस कसा दिसतो यापेक्षा कसा आहे याला महत्त्व असतं. तर मित्रांनो, आपण पाहतोय सामना सुरू होतोय आणि या सामन्याचं धावतो समालोचन आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये मी आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय. धन्यवाद. तो चलिए दोस्तों, पहला ओवर लेके आए हैं. जी हां, नो बॉल करार दिया है और फुल टॉस गेंद थी उसे डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से खेला. गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए. पहला ओवर लेके आए हैं निहाल तन्नू
और पहली गेंद नो बॉल करार दिया था अंपायर जी ने, और फुल टॉस भी थी, अर्थात सोने पे सुहागा, आम तो आम और गुठलियों के भी दाम। अबू अर्थात अक्षय पाटिल, अक्षय मात्रे उनका नाम, मगर अबू नाम से सुपरिचित है। 18 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज फिर से एक बार खेलने के तैयार। जी हां, ओवर पिच गेंद सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन के ऊपर से इस मर्तबा उड़ाया, और गेंद फिर से एक बार सीमा रेखा के बाहर हवाई सफर करती हुई 6 रनों के लिए। हर ओवर में तकरीबन 14 रन के औसत से यहां पे रन बनाने हैं, यानी हर ओवर में कम से कम एक बड़ा स्ट्रोक आना जरूरी है, लाजमी है। यहां पे पहली एक गेंद पर ही 13 रन खर्च किए हैं गेंदबाज निहाल ने। बहुत ही महंगा ओवर ये घटता हुआ, मगर यहां से वापसी करनी होगी। और ये देखिए, इसे कहते हैं वापसी। गेंद गुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी काटा बदलती हुई बाहर की तरफ निकल गई, और उसे अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश में चूक गए अबू, और इसी के साथ गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा भी लिया। विकेट कीपर नवाज खान के हाथों में एक आसान सा कैच, और इसी के साथ पहला झटका, पहले विकेट का पतन। अक्षय ने अपने टीम के लिए 2 गेंदों का सामना किया और 12 रन जोड़े, 2 छक्के के सहायता से। शॉर्ट बट स्वीट पर यहां पे खेल के गए हैं, मगर ये काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि लंबा सफ़र यहां पे तय करना है। 4 ओवर का ये मुकाबला, और 56 रन जीतने के लिए ज़रूरी है। हर ओवर में 14 रन के औसत से यहाँ पे रन बनाने हैं। मगर मैं निहाल की सराहना करना चाहूँगा, काबिल तारीफ। यहाँ पे पहली गेंद नो बॉल थी, उसके ऊपर छक्का आया था, यानी 7 रन बिना गेंद खर्च किए आए थे। उसके बाद दूसरी गेंद के ऊपर भी छक्का आया था, यानी एक ही गेंद पर 13 रन खर्च करने के बावजूद किसी भी तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव न लेते हुए बल्लेबाज अबू जैसे बल्लेबाज को चलता किया। कमाल की वापसी मैं कहूंगा। और अब यहां से कंजूस और किफायती गेंदबाजी करनी होगी, रनों को रोकना होगा। जी हां, फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद। हालांकि बल्लेबाज निहिल धारवे का ये होम पिच है, होम ग्राउंड है। हर वक्त यहां पे प्रैक्टिस करते हैं, हर दिन प्रैक्टिस करते हैं। और गेंद विकेट के ऊपर गेंद कितनी उछाल लेती है, इसका पूरा अंदाजा है। इस मरतबा उछाल कर खेला है उस गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में। कैच लपकने का एक सुनहरा मौका और कोशिश भी थी, मगर गेंद को रोकने में नाकाम रहे। फिर से एक बार गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए। बस यहाँ पे बड़े स्ट्रोक से ही बातें कर रहे हैं, छक्के से बातें कर रहे हैं। अब तक 4 गेंदें डाली जा चुकी है, 1 गेंद बिंदी थी और 3 छक्के हमें देखने को मिले। ना ही यहाँ पे सिंगल रन या डबल रन या चौका या ट्रिपल रन, हर गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक लगाना है। यही मानसिकता और यही सोच नजर आ रही है, क्योंकि सीमेंट विकेट और इस विकेट को जिस तरीके से प्रिपेयर किया है। जी हां, इस मर्तबा बहुत ही शानदार हुक किया है। गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में 1 बाउंस 2 बाउंस। गेंद सीमा रेखा के बाहर जाने के पहले ही रोकने में कामयाब रहे। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, मगर इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रदर्शन करते हुए 3 रन मुकम्मल कर लिए हैं। और इन 3 रनों के साथ रनों की संख्या धीरे धीरे आगे सरक रही है। रनों की संख्या जा पहुंची है, हमारे गुणलेखक जी हमें बताते हुए 22 रन स्कोर कार्ड पर। 22 का आंकड़ा मुझे हमेशा दादा की याद दिलाता है, अर्थात सौरभ गांगुली की, क्योंकि उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 22 शतक लगाए हैं अपने पूरे करियर में। पहला ओवर बहुत ही लंबा खींचता हुआ यहां से
जी हाँ, अभी इस मर्तबा बहुत ही शानदार स्क्वायर कट किया है, स्वीपर कवर की दिशा में गेंद सर पर भाग रही है, मगर आउटफील्ड खराब होने के कारण और थोड़ा सा आउटफील्ड स्लो होने के कारण दोनों भी बल्लेबाजों ने इस बीच 2 रन लेना ही मुनासिब समझा और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या में इजाफा होता हुआ 24 रन स्कोर कार्ड पर पहले ओवर की समाप्ति। हालांकि हर ओवर में 14 के औसत से यहाँ पे रन बनाने की जरूरत थी और 4 कदम आगे की तरफ अपनी जीत की तरफ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं बल्लेबाजी करने वाली टीम जय हनुमान सर्वे। अब बचे हुए 18 गेंदों में हमारे गुणलेखक जी बताते हुए कि 32 रनों की जरूरत। हालांकि यहां से भी इस मैच को जीता जा सकता है, मगर किफायती गेंदबाजी करनी होगी, नपीतुली गेंदबाजी करनी होगी, सही लंबाई और सही दिशा पर अगर गेंदबाजी करोगे और समांतर अंतर से अगर यहाँ पे विकेटों को चटकाएंगे तो जरूर ये मैच जीता जा सकता है और ये इस विश्वास के साथ गेंदबाजी करनी होगी। अब यहाँ पे 30 गज का दायरा भी हट चुका है। 30 गज का दायरा हटने के बाद डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, काउ कॉर्नर में एक फील्डर हमें तैनात नजर आता हुआ, उसी के साथ एक डीप कवर और वाइडिश लॉन्ग ऑफ में एक फील्डर तैनात है, लॉन्ग ऑन में भी एक फील्डर तैनात है। कुल मिला के 6 फील्डर सीमा रेखा के नजदीक बाउंड्रीज को बचाने के लिए। आणि एक महत्वाची सूचना आहे, जी टीम या स्पर्धेमधून पराजित होणार आहे आणि त्यामध्ये खेळणारे आयकॉन हे पुन्हा खेळणार नाहीत याची नोंद घ्या। जी हां, सीधे बल्ले से खेला था मगर गेंद पॉइंट के सर के ऊपर से डीप पॉइंट सीमा रेखा के बाहर, फिर से एक बार 4 रनों के लिए। ये पिच बहुत ही लकी है, ये मैदान बहुत ही लकी है क्योंकि इसी मैदान पर मुझे याद है एक टूर्नामेंट हुआ था और उस टूर्नामेंट में उन्होंने उत्कृष्ट गेंदबाज, उत्कृष्ट बल्लेबाज, सिक्सर किंग और सबसे ज़्यादा चौका लगाने वाला, मैन ऑफ द मैच, अंतिम मैच का, ये सारे खिताब जो है वो अपने नाम किए थे और पूरा टेबल साफ किया था और इसीलिए उस वक्त से मैंने निखिल धारवे, मैन फ्रॉम सर्वे अर्थात मिस्टर सर्वे इस नाम से उसका नामकरण किया था। वही निखिल हम देख सकते हैं स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाजी करते हुए एक छक्का और एक चौके की सहायता से 13 रन बनाकर खेल रहे हैं। तकरीबन 5 गेंदें अब तक वो खेल चुके हैं। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी हमेशा की तरह। जी हाँ, इस मरतबा ओवर पिच गेंद थी मगर थोड़ी सी स्लोवर वन गेंद थी, उसे परखने में थोड़े से नाकाम रहे। मगर देखिए लॉन्ग ऑन की दिशा में मुजीब, रिफाई थोड़े से फंबल हुए और जैसे ही फंबल हुए, जैसे ही मौका मिला उस मौके को बुनाया और देखते देखते दूसरा रन यहां पे तब्दील किया है। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या में इजाफा 30 रन स्कोर कार्ड पर। दूसरा ओवर प्रगति पर। अब यहां पे गेंदबाजों को सोचना होगा, गेंदबाजों को कुछ हटके करना होगा, विकेटें यहां पे चटकानी होगी। जोरदार अपील पग बदाकर, अंपायर जी की उंगलियां आसमान में बुलंद, क्योंकि गेंद फुल टॉस थी, सीधा पैर से टकराई थी, उसे अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश में चूक गए, अपने बल्ले को तिरछा किया था और पकड़े गए स्टंप के बीचों बीच और इसी के साथ ये दूसरा छटका लगता हुआ। डीजे मास्टर, अब यहां पे सही मायनों में गेंदबाजों को मेहनत करनी होगी क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि पहला मैच है, एक बड़ी प्रतियोगिता है। अगर इसमें जीत हासिल करनी है, जीत का परचम लहराना है और इस प्रतियोगिता में बने रहना है तो लगातार अंतर के साथ यहाँ पे विकेटें अगर चटकाएंगे तो ही यहाँ पे काम बन सकता है। नवाज खान ने इस बात को समझा है। 4 गेंदों में मात्र 6 रन खर्च किए और एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज निखिल धारवे को चलता किया है। दोस्तों, अक्सर मैं कहता हूं कि दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता और कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता,
मेहनत करने से ये मुश्किल हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। तकदीर के ऊपर भरोसा करके हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इसका भी जायजा लेना बहुत ही जरूरी, क्योंकि आपको संघर्ष करना होगा, आपको मेहनत करनी होगी। अगर आपको पानी पीना है तो पानी के पास जाना होगा, या कम से कम बोतल तो मुंह पे लगानी होगी। उस तरह से यहाँ पे अगर जीतना है तो मेहनत तो करनी होगी। जी हाँ, ओवर पिच गेंद ऑन द राइज, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव हमें देखने को मिला, मगर उतनी ही जबरदस्त फील्डिंग का प्रदर्शन लॉक ऑन की दिशा में। जो फील्डर तैनात थे, एक लंबी दौड़ लगाई, उस गेंद तक पहुंचे, और क्या खूबसूरत फील्डिंग का नजारा देखने को मिला। और देखते देखते यहाँ पे दूसरे ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर के मुकाबले में दूसरे ओवर में नवाज खान ने कुछ हद तक यहाँ पे रनों की संख्या के ऊपर रोक लगाई है, बल्लेबाजों को बड़े स्ट्रोक से वंचित किया है। एक बड़ा स्ट्रोक यानी एक चौका पहले ही गेंद के ऊपर हमें देखने को मिला, मगर इसके बावजूद नवाज खान ने इस ओवर में मात्र 8 रन खर्च किए और एक बल्लेबाज को चलता किया था, एक विकेट अर्जित की थी। कुल मिला के 2 ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन के औसत से यहाँ पे 32 रन स्कोर कार्ड पर नजर आते हुए अब यहाँ से सही मायनों में मजा आएगा, थ्रिल आएगा। ये मैच मजेदार और झन्नाटेदार होने की संभावना, क्योंकि बचे हुए 12 गेंदों में 24 रनों की जरूरत, 12 रन के औसत से यहाँ पे रन बनाने हैं। हालांकि इस विकेट को मद्देनजर रखते हुए 12 रन बनाना बहुत ही आसान माना गया है, मगर इस विकेट के ऊपर हमने इस तरह के भी गेंदबाज देखे हैं जिन्होंने 3 रन, 4 रन या 5 रन खर्च करते हुए अपनी टीम को एक बहुत ही सपोर्ट करने वाली गेंदबाजी की। अब यहाँ पे यह निर्णायक घड़ी है, निर्णायक ओवर है। इस ओवर में अगर अच्छी गेंदबाजी कर गए तो अंतिम ओवर में बड़े स्ट्रोक लगाने के बजाय आपके पास कोई चारा नहीं होगा, और इसी वजह से इसी ओवर में पता चलेगा कि यह मैच किसके पक्ष में चला जाएगा। बल्लेबाजी करने वाली टीम जीत रही है या गेंदबाजी करने वाली टीम के पक्ष में विजय जाएगा, इसके बारे में अंदाजा इसी ओवर में आएगा। और इसी वजह से उनके कैप्टन ने उनके सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज के हाथ में यह गेंद सौंपी है। नए गेंदबाज है बाएं हाथ से राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए हम देख सकते हैं नए गेंदबाज, जो कि पहली गेंद थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी। नेम प्लीज. बॉलरचं नाव नाही अजूनपर्यंत पोहोचलंय. जेपी राउत. जेपी राउत अपना निजी पहला और निर्णायक ओवर लेके आए बाएं हाथ से राउंड विकेट। जी हां, फिर से एक बार बहुत ही खूबसूरती के साथ स्क्वायर कट किया था अभिजीत ठाकुर ने, मगर डी पॉइंट में फील्डर तैनात है जिशान के रूप में। जिशान की बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, अच्छा थ्रो, और इसी के कारण बल्लेबाजों को अपने कदमों के ऊपर फिर से एक बार ब्रेक लगाने पर मजबूर कर दिया है। सुमित डोंगड़े जब तक मैदान में रहेंगे ये मैच बल्लेबाजों के पक्ष में ही होगा, क्योंकि सुमित डोंगड़े एक शानदार बल्लेबाज है, जाने माने बल्लेबाज है। हाँ, मगर जेपी की क्या कमाल की गेंदबाजी, कुशलता किसे कहते हैं, हुनर किसे कहते हैं, सलाहियत किसे कहते हैं, ये बताते हुए काबिलियत किसे कहते हैं। वाह, मजा आया, बहुत ही बढ़िया गेंद थी। बल्लेबाज को आगे आने का न्योता दिया था, दावत दी थी, और पूरी तरीके से गेंद ने टप्पा खाने के बाद कांटा बदलता हुआ बाहर की तरफ निकालने में कामयाब रहे थे, और चारों खाने चित हुए थे बल्लेबाज सुमित डोंगड़े। जी हाँ, इस मर्तबा मगर आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद बहुत ही बाहर जाने वाली। अंपायर जी के पास कोई चारा नहीं था, अंपायर जी ने भी अपने हाथों को जमीन से समांतर फैलाया और इशारा कर दिया वाइड का। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन, और रनों की संख्या हो चुकी है 35 रन। जेपी राउत ने अब तक इस मैच को देखिए अपनी पक्ष में झुका के रखा है। जी हां, मगर जैसे ही गेंद स्लॉट में, सुमित डोंगड़े ने उसे पहुंचा दिया है पार्किंग लॉट में। गेंद डीप कवर सीमा रेखा के बाहर, एक समांतर फ्लैट आठ गेंदें बची है, 15 रनों की जरूरत।
मगर गेंदबाज की देखिए इसमें कोई गलती नहीं थी, ऐसा मैं कहूंगा। ये खासियत है बल्लेबाज की, ये काबिलियत है बल्लेबाज की, क्योंकि पहली गेंदों को उन्होंने रीड किया, पहली गेंदों का अभ्यास किया और उसके बाद क्या कर सकते हैं इसके बारे में अपने दिमाग में सोचते रहे। और जैसे ही गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए आए, पहले ही रूम बना चुके थे और इनसाइड आउट खेलना है यही मन में सोचा था, क्योंकि गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकल रही है। क्या खूबसूरती के साथ उसे मिडल किया था, वाह। जी हां, फिर से एक बार हवा में उछाल कर गेंद को खेला है और इसी के साथ गेंद सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। जिशान सैयद वहां पे मौजूद थे, आसानी के साथ ये कैच हो सकता था, मगर शायद उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि आउटफील्ड थोड़ी सी वहां पे खराब है और उस वजह से वहां पे वो फिसल गए और बैलेंस आउट हुआ उनका और गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई। जीवन दान मिला यहां पे सुमित डोंगड़े को और उसी के साथ सोने पे सुहागा ये कि 6 रन भी मिले और ये 6 रन बहुत ही मूल्यवान, बहुत ही कीमती। इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या में इजाफा होता हुआ 47 रन स्कोर कार्ड पर। अब जीतने के लिए बचे हुए 7 गेंदों में 9 रनों की जरूरत। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हालांकि की है, मगर बल्लेबाज भी उतने ही ताकतवर, उतने ही स्टाइलिस्ट। जी हां, इस मरतबा अच्छी गेंद की फुलर लेन दी डिलीवरी, उसे कारपेट के सहारे खेल दिया था लॉन्ग ऑन की दिशा में। गेंद सरपट भाग रही थी, मगर लॉन्ग ऑन में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग और इसी वजह से 1 ही रन यहां पे मिलेगा। अब 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 48 रन, 48 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अब जीतने के लिए बचे हुए 6 गेंदों में 8 रनों की जरूरत। याच दरम्यान मजगाव आणि ईशा 11 शिगरे दोन्हीही संघांचे संघनायक मी आपल्याला शेवटचा पुकार देतोय। आपण टॉस करण्यासाठी व्यासपीठाकडे यायचं आहे, कारण आता आपण पाहतोय पहिल्या सामन्याचा इथे शेवटचं षटक सुरू आहे। यानंतर पहिला सामना संपणार आहे आणि अजूनही आपला टॉस झालेला नाहीये आणि मी वारंवार आपल्याला पुकार देतोय, मंडळातर्फे मला वारंवार पुकार देण्यासाठी सांगण्यात येत आहे, तर कृपया आपण लवकरात लवकर यावं, आम्हाला सुद्धा कॉन्सन्ट्रेट करू द्या, अन्यथा आपल्याला आता मात्र पॅनलाइज केलं जाणार आहे असा मेसेज माझ्यापर्यंत आलेला आहे। मजगाव आणि ईशा 11 शिगरे, धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, फिर से एक बार मैदान में चलते हैं। एक जादूगर आया है गेंदबाजी के मोर्चे पर। मुजीब रिफाई की जादू अगर यहाँ पे चल गई तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस गेंदबाज को मैंने अक्सर जादू करते हुए देखा है। ये गेंदबाज इस तरह से विकेट के दोनों बाजू गेंदों को घुमाता है मानो कोई काला जादूगर जादू करता है। बाएं हाथ से ओवर द विकेट। पहली गेंद ओवर पिच थी, उसे हालांकि लॉफ किया था, मगर लॉन्ग ऑफ के दिशा में जब तक फील्डर वहां पे फील्ड करेंगे तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास खासा वक्त था 2 रन लेने का। दोनों भी बल्लेबाजों ने उस मौके को भुनाया और 2 रन मुकम्मल करते हुए रनों की संख्या को पहुंचा दिया है पूरे 50 रन पर। अब जीतने के लिए मात्र 6 रनों की जरूरत। हाँ, इस मरतबा शायद यह कैच हो सकता था, मगर फिर से एक बार तकदीर वाले रहे, क्योंकि गेंद टप्पा खाने के बाद स्किट हुई और उसे स्क्वायर कट करने की कोशिश में जुटे हुए थे। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया था और विकेट कीपर नवाज खान के हाथों से यह गेंद छिटक गई। हालांकि बिंदी गेंद आने के बाद आत्मविश्वास यहां से बढ़ेगा। देखिए, मैंने पहले ही कहा था यह जादूगर है। इस गेंदबाज ने बड़े बड़े बल्लेबाजों के होश उड़ाने वाली गेंदबाजी अक्सर की है। मुझे आज भी वो याद आता है कोपरा ग्रुप वडवली का वो आयोजन और वो मैच, जहां पे थॉमस डायस, शाहिद शेख, ऐसे अनेक बड़े बल्लेबाजों को उन्होंने एक ही जगह पर खड़ा होने पर मजबूर कर दिया था, विकेटें भी चटकाई थी और मैच भी जितवाया था। वही मुजीब रिफाई, कमाल की गेंदबाजी, ऑस्टन अशिंग गेंदबाजी, मगर इस मरतबा बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक और खराब फील्डिंग और इसी के साथ गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन, जहां पे 1 रन भी मिलना असंभव लग रहा था, क्योंकि कैच भी हो सकता था, मगर 1 रन अगर खर्च होता तो जरूर मैच में फिर से एक बार रोमांच यहां पे बढ़ता। मगर देखिए, तकदीर आज बल्लेबाज के पक्ष में। इस चौके के सहायता से रनों की संख्या 54 रन। अब जीतने के लिए 2 गेंदे और 2 रनों की जरूरत। क्या यहां पे जादू करेंगे? क्या यहां पे विकेटें चटकाएंगे?
क्या यहाँ पे गेंदे बिद्दी करेंगे। हालांकि हर लगातार 2 सत्र में रायगढ़ प्रीमियर लीग आरपीएल में मैन ऑफ द सीरीज के खिताब को आपने नाम किया था, वही सुमित डोंगड़े हम देख सकते हैं स्ट्राइक एंड पर। बहुत ही लंबा अनुभव उनके पास और बड़े बड़े टूर्नामेंट खेलने का एक्सपीरियंस उनके पास है और सीधे बल्ले से खेलना उनकी पहचान है और बहुत ही आई साइड अच्छी है उनकी और इसी वजह से उन्हें भी चकाना इतना आसान नहीं। जी हाँ, देखिए कितने चतुराई से उस गेंद को लॉफ किया था। 1 रन तो मुकम्मल और दूसरे रन के लिए भी दौड़ना चाहते हैं क्योंकि रिस्क उठाना नहीं चाहते थे, मगर दूसरे रन के लिए कोई मौका नहीं। अच्छी फील्डिंग और अच्छा थ्रो, इसी के साथ सुमित डोंगड़े मैदान से बाहर। आणि याच दरम्यान ओमकार हरपाल, सुशांत मोकळ, संदेश मुंडे आणि बंटी बद्रिके, आपण माझा आवाज ऐकत असाल तर आपण कृपया व्यासपीठाकडे यायचं आहे। ओमकार हरपाल, सुशांत मोकल, संदेश मुंडे आणि बंटी बद्रिके, कारण आपल्या फोनला मला वाटतं रेंज नाही आहे आणि त्या कारणास्तव इथे फोन लागत नाही आहे, तर प्लीज माझा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचला असेल तर आपण व्यासपीठाशी संपर्क साधावा। चलिए मैदान में चलते हैं। मैदान में देखिए 1 गेंद और 1 रनों की जरूरत। कमाल का मैच, शानदार मैच, झन्नाटेदार। मैंने पहले ही कहा था मुजीब रिफाई जादूगर है, मुजीब रिफाई को हल्के में आंकना ये बहुत ही घातक हो सकता है, ये बल्लेबाजों को घायल कर सकते हैं और वही यहां पे देखने को मिला। हालांकि थोड़ी सी मिस फील्डिंग देखने को मिली, इस वजह से ये सिचुएशन, मगर अंतिम गेंद तक उस मैच को खींचा है, यही उनकी कामयाबी है। क्या होगा अंतिम गेंद के ऊपर, क्या यहां पे बिंदी गेंद करने में कामयाब रहेंगे, क्या यहां पे विकेट चटकाएंगे, क्या यहां पे बल्लेबाज 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल करेंगे। बहुत सारे सवाल एक ही साथ हमारे दिल और दिमाग पर छाए हुए हैं, मगर जो कुछ भी हो, पहला मैच बहुत ही रोमांचकारी होता हुआ, रोमहर्षक होता हुआ। तकरीबन इस मैच को 1200 क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के रसिक यूट्यूब के जरिए से मैच को देख रहे हैं, उसका लुत्फ उठा रहे हैं। मगर देखिए 1 रन बचाने के लिए किस तरह से यहां पे जाल बुना है। एक शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कवर, शॉर्ट मिड विकेट, शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग। अगली गेंद फिर से एक बार, जी हां, ढीले हाथों से ढकेला और यहां पे क्या, ओहो, और इसी के साथ ये 1 रन मुकम्मल होता हुआ। हार्ड लक नागोड ने और वेल डन मुजीब, मैं कहूंगा मुजीब ने अंतिम गेंद तक इस मैच को बरकरार रखा। रोमांच बरकरार था और आखिरकार तकदीर बल्लेबाजी करने वाली टीम जय हनुमान सर्वे के पक्ष में नजर आ रही थी। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक जय हनुमान सर्वे और आगे के सारे मैचों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ठरलाय नो डाउट सुमित डोंगड़े।